औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, ए प्लस लाया आपके लिए 2026 केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर। जी हाँ स्टूडेंट्स, ज़बरदस्त किस्म के क्वेश्चंस और हमने सेलेक्ट किए आपके लिए, और ये हमारी ए प्लस से हमने लिए हैं। और आपके पास अगर ए प्लस है तो यकीनन आप सामने रखिए, तमाम सवालात आपको उसमें से मिल जाएंगे और उन्हीं में से ही इंशाल्लाह पेपर आपका जो है वो मैक्सिमम अटेम्प्ट हो जाएगा। तो जी स्टूडेंट्स, आइए हम चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले आप चैप्टर नंबर 2 से हम बात का आगाज कर रहे हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द मोजले वर्क? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर। हाउ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज रिलेटेड टू द पीरियड नंबर। व्हाई इज द साइज ऑफ cation less than the size of the parent atom. Define ionization energy, name factor affecting it. How does spin pair repulsion affect ionization energy? What is the trend of ionization energy in the periodic table? And why is the second value of electron affinity positive? इसी तरह स्टूडेंट्स, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इसका ट्रेंड हमें से पूछेगा। रिएक्शन मैग्नीशियम और वाटर और स्टीम के साथ पूछ लेता है, वेरी इंपॉर्टेंट वन। सिमिलरली स्टूडेंट्स, हमारे पास वाई sodium, give the reaction of sodium in limited and excess supply oxygen. What are amphoteric oxides? Why do sulfur and phosphorus show variable oxidation states? And how are the oxides of sodium and magnesium more ionic than oxide of nitrogen and phosphorus? Similarly student, what are elements in the group 13 and 17 called p blocks? इसी तरह स्टूडेंट्स हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट आपके पास जो स्लाइड आपके सामने आ रही है, दैट वन आल्सो बिलोंग्स टू चैप्टर नंबर 2। इसमें आप देखिए कि हमारे पास जो है ना जी, 3 बड़े इंपॉर्टेंट सवाल चैप्टर नंबर 3 के हमने यहाँ पर लिए हुए। आप देखिएगा कि व्हाट आर द क्वांटम नंबर्स, व्हाट इज द स्पिन क्वांटम नंबर्स, I3 ऑफ द मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन I2, व्हाट इज ऑफ-बॉ प्रिंसिपल, व्हाट इज हुंड्स रूल, डिस्क्राइब द शेप्स ऑफ द p ऑर्बिटल। इसी तरह स्टूडेंट आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताने जा रहे हैं चैप्टर 2 के। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल अच्छी तरह करना आपने, और सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत अच्छी तरह करनी है आपने। जी स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की जानेब। आप देखिएगा हमारे पास पास्टुलेट्स वीबीटी के पूछे जाते हैं। पाई बॉन्ड कैसे बनता है ये पूछा जाता है, और इसी तरह पास्टुलेट ऑफ वेस्पर थ्योरी कोई से दो पूछ सकता है शॉर्ट के लिए। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में फर्क आ जाता है। बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वीबीटी के मुताबिक उसकी डायग्राम बनाएं। सल्फर डाइऑक्साइड पोलर है, जबकि SO3 जो है वो नॉन पोलर है। वो कहता है जस्टिफाई दिस। सिमिलरली स्टूडेंट, जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 के, वो आप जानते हैं कि MOT है, N2 और O2 की डायग्राम्स बनानी हमने। और सिमिलरली वेस्पर थ्योरी के पास्टुलेट्स और वेस्पर थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 5 शुरू हो जाता है। Why liquid are less common state of the matter? Drive general gas equation. Two properties of the liquid. Fluorine is a gas while iodine is solid at room temperature. Very important short question. Why do branch chain alkane have low boiling point? Why does the ice floats on the surface of the water? Define dipole-dipole forces. HF is weak acid than HCl. Why? Give the reason. Define surface tension and viscosity with examples. And how is the boiling point affected by external pressure? सिमिलर स्टूडेंट्स, कुछ और सवाल हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, साथ लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको बता रहे हैं हम चैप्टर 5 के। व्हाई फूड इज कुक्ड क्विकली इन प्रेशर कुकर। सिमिलरली डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। टू प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड क्रिस्टल। व्हाई इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर डिफरेंट एट लाहौर एंड मरी हिल्स। और स्टूडेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपके सामने 3 निकाले हमने। लिक्विड क्रिस्टल क्या है, उसकी एप्लीकेशन, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है उसको आइस के स्ट्रक्चर के साथ एक्सप्लेन करें। What are the factors that affect the London dispersion forces? Similarly, स्टूडेंट हमारा चैप्टर नंबर 6 आ गया, जिसमें से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इनको आपने बहुत अच्छे अंदाज में अच्छे तरीके से देखना है। डिफरेंशिएट बिटवीन एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन? डिफाइन एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एंड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। व्हाट इज बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी? गिव एग्जांपल। व्हाट इज कैलोरी कंटेंट ऑफ द फूड कैलकुलेटेड? व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? State Hazel's law of heat submission. Why do we need Hazel's law? Similarly स्टूडेंट, इसके अंदर ये हमारा पहला पोर्शन है जो आपने देखना है। सेकंड 7वें चैप्टर की तरफ आइए चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 7 के जो सवाल आता आपके सामने बड़े इंपॉर्टेंट, हमने 9 क्वेश्चन निकाले हैं और 2 लॉन्ग।
आइए देखते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव कोलिजन्स, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, ड्राइव इट्स यूनिट्स। सिमिलरली स्टूडेंट, डिफरेंशिएट बिटवीन इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज रेट, बड़ी दफा पेपर में अक्सर आता है। हाउ कैन रेट ऑफ रिएक्शन बी मेजर्ड बाय स्पेक्ट्रोमेट्री, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, व्हाट इज रेट लॉ, व्हाट इज स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, व्हाट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, गिव एग्जांपल। दो लॉन्ग क्वेश्चन स्टूडेंट, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। सेकंड वन, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। इसी तरह स्टूडेंट नेक्स्ट हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 8 पर, डिफरेंशिएट बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस, एंड सेकंड वन इज डिफरेंशिएट मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक इवेंट्स, differentiate between homogeneous heterogeneous equilibrium, write characteristics of the equilibrium, what is the Le-Chattel principle, explain effect of pressure on equilibrium, what is meant by the state of chemical equilibrium। very important question, तमाम सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तवज्जो से आपने इनको तैयार करना है। why an ice at 0 degree melt by applying pressure without external pressure, external heat, reversible reaction attain a position of equilibrium, what is dynamic in nature and not static, why does the rate of forward and reverse reaction slows down, write down two condition of the chemical equilibrium। और स्टूडेंट दो लॉन्ग क्वेश्चन आपके लिए जो निकाले हैं, एक्सप्लेन द ली-शैटल प्रिंसिपल विद द effects of concentration and temperature, differentiate between homogeneous and heterogeneous equilibrium। इसी तरह स्टूडेंट चैप्टर नंबर 9 पर आते हैं, न्यूमेरिकल इसमें से आपको लाजमी आएगा, आपने एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह से तैयार करना है, एग्जाम्पल 1 2 को 5 को, एग्जाम्पल्स इसमें से आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन पीएच एंड पीओएच, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है, केडब्ल्यू टेम्परेचर डिपेंडेंट है। डिफरेंशिएट बिटवीन पीएच एंड पीओएच। सिमिलरली, व्हाट इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड, ड्राइव एक्सप्रेशन, ड्राइव हैंडरसन इक्वेशन, व्हाट इज बफर सॉल्यूशन, डिफरेंशिएट बिटवीन एसिडिक एंड बेसिक बफर्स, राइट डाउन टू एप्लीकेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, व्हाट आर एप्लीकेशन ऑफ द कॉमन आयन इफेक्ट। तो ये स्टूडेंट 9 चैप्टर के बड़े अहम सवाल और न्यूमेरिकल्स हमने निकाले हैं आपके सामने 3, आपने इन तीनों न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है, पूरे चांसेस हैं कि यहां से ही आपका सवाल हल हो जाएगा। स्टूडेंट चैप्टर नंबर 10 में से आप जानते हैं सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, तो हमने बड़े इंपॉर्टेंट सवाल 12 निकाले हैं, आपको इंशाल्लाह इसमें से सवाल आपका जो है वो लाजमी तौर पर आपको पेपर में अटेम्प्ट हो जाएगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में फर्क पूछा हुआ है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर, कुछ रूल्स पूछे हैं, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ HNO3 KMNO4, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ड्रा एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग, गैल्वेनिक सेल के क्या होता है, इसकी डायग्राम आपसे पूछ सकता है, फंक्शन ऑफ द सॉल्ट ब्रिज, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछा जाता है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट अनदर क्वेश्चन। व्हाट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर व्हाट कंडीशन इज मेजर, फोटोवोल्टिक सेल, इसके प्रिंसिपल और इसकी एप्लीकेशन, तीनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लाजमी तौर पर हमने तैयार करने हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास चैप्टर नंबर 11 आ जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक फिशन, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल लाजमी आएगा आपको। अल्कीन के मेथड बनाने के लिए 2 मेथड पूछे हुए हैं, ब्रांच चेन अल्केन हैव लो बॉइलिंग पॉइंट देन स्ट्रेट वन, वाई मार्कोनिकॉफ रूल की पूछा हुआ है कि मैकेनिज्म बताएं, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, हेलोजिनेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म है, व्हाई डू अल्केन डज नॉट गो एडिशन रिएक्शन, कंपेयर द कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी ऑफ प्रोपेन एंड 2-ब्यूटीन, हाउ वनस्पति घी इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ऑयल। 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, एक हेलोजिनेशन अल्केन की मार्कोनिकॉफ रूल, स्टूडेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन है, लाजमी आपने इनको तैयार करना है। आ जाते हैं हम अपने लास्ट चैप्टर की जाने, चैप्टर नंबर 12, और फिर हम उसके बाद आएंगे 13-14 की तरफ। स्टूडेंट व्हाट इज व्हाई नाइट्रोजन इज इनर्ट इन नेचर, इसी तरह अमोनिया शो बेसिक बिहेवियर, व्हाट इज लाफिंग गैस, राइट्स इट्स प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट व्हाट इज कैटालिटिक कन्वर्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको लाजमी आपने एक दफा तैयार करना है, रिवाइज कर लेना है। डिफरेंशिएट बिटवीन नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन, व्हाई डज सल्फर शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। Similarly, what are the uses of sulfur compound? What is the photochemical smoke? How it is formed? Student next हमारे पास आ जाता है what is PAN? Why sulfur is unreactive at room temperature? How does NO2 catalyzes the formation of sulfur trioxide? Student इसके अंदर जैसे लॉन्ग जो हमने सेलेक्ट किए हैं, नाइट्रिफिकेशन डीनाइट्रिफिकेशन में फर्क, write a note on a PAN and photochemical smoke,
Explain the synthesis of ammonia from ammonium salts. चैप्टर नंबर 13 अगेन दो लॉन्ग क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किए हैं। एक क्लोरीनेशन, बहुत चांसेस हैं इस दफा इसके, और वोलेटिलिटी ऑफ हेलोजन पे नोट। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं। व्हाई इज क्लोरीन मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन एंड आयोडीन? व्हाई इज फ्लोरीन गैस while iodine is solid at room temperature? Halogens are good oxidizing agents. Prove with example. What factors does oxidizing power of halogen depends? Give relative reactivities of fluorine and chlorine with hydrogen. HF is most thermally stable hydrogen halide. Why? Give the reason. What is chlorination of water? Role of London dispersion forces. Which halogen is used to as an antiseptic? HF is weak acid than HCl. स्टूडेंट लास्ट हमारा चैप्टर दो लॉन्ग सेलेक्ट किए हैं, ग्रीन हाउस एंड ग्लोबल वार्मिंग, और साथ साथ आपके पास एसिड रेन की फॉर्मेशन कैसे होती है। बाकी शॉर्ट आप देख रहे हैं, स्ट्रेटोस्फीयर मीजोस्फीयर में फर्क है, और प्राइमरी और सेकेंडरी प्लूटेंट्स क्या होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बन मोनोक्साइड को साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है? सीएफसीज ओजोन को डिप्लीट कैसे करती हैं? व्हाट इज एसिड रेन, हाउ इट इज फॉर्म्ड? व्हाट इज ग्रीन हाउस, हाउ इट इज कॉज्ड? थ्री मेजर sources of air pollutants. Explain the temperature trend in the troposphere and stratosphere. What is the importance of POPs in the environment? So these are the very important short question from chapter number 14. तो इसके साथ स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत सारी दुआएं, बेस्ट विशेष कि आपका पेपर बहुत अच्छी तरह से अटेम्प्ट हो जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।